जो कि देवेंद्र फडणवीस जी ने भी कल बताया है कि बहुत जल्दी वो इनके जो उजागर हैं काले चिट्ठे मीन्स अंडरवर्ल्ड के साथ जो इनके लिंक है वो भी सामने लाएंगे। बॉलीवुड में जो ये ड्रग माफिया है और जो अंडरवर्ल्ड है इसका बहुत गहरा कनेक्शन है वहाँ पर। देखिए, महाराष्ट्र में जब से इस महाअघाड़ी सरकार बनी है तब से कुछ ना कुछ बहुत चीज़ें हैं जो निकल के बाहर आ रही है। मैं तो कहती हूँ कि बहुत अच्छा है कि ये सरकार बनी तो इनकी जो काली करतूतें हैं वो निकल के बाहर आ रही हैं। आप देखिए, सुशांत सिंह राजपूत केस वो भी इन्हीं के यहाँ से निकला, ड्रग केस, ड्रग माफिया, सब कुछ अंडरवर्ल्ड से लिंक्स, ये सब कुछ अब जो क्यों निकल के आ रहे हैं। बॉलीवुड में इतना जो ड्रग माफिया घुसा हुआ है, इतना जो वैसे ही जो दूसरा माफिया होता है, मतलब जो अंडरवर्ल्ड होता है वो घुसा हुआ है, वो फंडिंग करता है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी हकीकत है जो बॉलीवुड की भी और इस महाअघाड़ी सरकार के सामने निकल के आ रही है। और नवाब मलिक जी जो समीर वानखेड़े पे बहुत सारे इल्ज़ाम लगाते हैं, कहते हैं उसकी नौकरी तो मैं छीन के रहूँगा, उसको तो मैं वर्दी उतरवा के रहूँगा। ये कहीं ना कहीं अगर आप मंत्री हैं, अगर आपको कोई बड़ा ओहदा मिला हुआ है, पद मिला हुआ है, तो आप ये ज़रूर कह सकते हैं समीर वानखेड़े ने अगर कुछ उससे गलती हुई है तो आप ये कह सकते हैं इसने जो गलतियाँ की हैं उसे मैं सामने उजागर करूँगा, मीडिया के सामने लाऊंगा या देशवासियों के सामने लाऊंगा। ये कहना कि मैं इसकी वर्दी उतार के रहूँगा, 2 दिन के अंदर अंदर इसको अपनी नौकरी से हाथ धोने पड़ेंगे, ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि उनको अपने जो पद है उसके ऊपर बहुत ही घमंड है। और इस घमंड के चलते उन्होंने समीर वानखेड़े पर ये झूठे इल्ज़ाम लगाए हैं। और क्योंकि वो बात नहीं मान रहे होंगे, उनके दामाद को देखिए, जो कर्म जैसे करेगा, अगर उनके दामाद का कहीं ना कहीं ड्रग माफिया के साथ लिंक था तो समीर वानखेड़े ने इसी के अंतर्गत, इसी के चलते उनको पकड़ा होगा या उनसे पूछताछ की। तो इसमें क्या है, एक ऑफिसर अगर अपनी ड्यूटी कर रहा है तो आप अपने पद का नाजायज़ फ़ायदा उठाएंगे कि वो आम जनता को तो पकड़ भी सकता है, उनसे सवाल भी कर सकता है, उसको जेल भी कर सकता है, लेकिन क्योंकि वो नेता हैं और वो नेता के दामाद हैं, उनसे सवाल करना इनको लगता है कि बहुत गलती करी। इसकी हिम्मत कैसे हुई, इसकी औकात कैसे हुई कि समीर वानखेड़े ने मेरे दामाद के साथ पूछताछ की। तो ये जो है ये बहुत गलत है, वहाँ की जनता देख रही है। और कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे जी की जो चुप्पी है कि नवाब मलिक कुछ भी बोलते रहते हैं, किसी की नौकरी उतारना, कहीं उनके दामाद फंसे हुए पाए जाते हैं ड्रग माफिया के साथ, कहीं उनके लिंक समझ आते हैं, जो कि देवेंद्र फडणवीस जी ने भी कल बताया है कि बहुत जल्दी वो इनके जो उजागर हैं काले चिट्ठे मीन्स अंडरवर्ल्ड के साथ जो इनके लिंक हैं वो भी सामने लाएंगे। तो यहाँ पर जो हम वहाँ उद्धव ठाकरे जी की चुप्पी है वो समझ नहीं आ रही कि उनको नवाब मलिक जी को ना या तो समझाना चाहिए या कुछ आगे बोलना चाहिए आके कि सच्चाई की जीत होनी चाहिए और किसी को भी अपने पद का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, कभी भी अगर कोई किसी पद का नाजायज़ फ़ायदा उठाता है तो उसको वो सारी चीज़ें जो एक आम नागरिक को भुगतनी होती हैं उसको भी भुगतनी हो, फिर चाहे वो एमएलए हो, चाहे वो एमपी हो, चाहे वो कोई भी हो। तो ऐसा ही कानून होना चाहिए, कानून से बढ़ के कोई नहीं होना चाहिए। मैम, जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस के वाइफ अमृता फडणवीस पे आरोप लगाया है कि वो ड्रग पेडलर्स के साथ इनके लिंक हैं, दिवाली के बाद जो देवेंद्र फडणवीस ने बोला है कि नवाब मलिक का दिवाला निकाल देंगे, तो ऐसे क्या लिंक है जिसके कारण पूरे नवाब मलिक अपनी छाती पीट रहे इतने दिनों से? नहीं, देवेंद्र फडणवीस जी ने ये नहीं कहा कि वो उनका दिवाला निकालेंगे। उन्होंने ये कहा बहुत ही सभ्य भाषा में कि जो इनके अंडरवर्ल्ड से लिंक हैं अब उनको हम सामने लेके आएंगे। क्योंकि काफ़ी समय से देवेंद्र फडणवीस जी इस बात को बोल रहे हैं कि बॉलीवुड में जो ये ड्रग माफिया है और जो अंडरवर्ल्ड है इसका बहुत गहरा कनेक्शन है वहाँ पर, तो हमें इसको सही करना चाहिए, इसकी सफाई करनी चाहिए। तो लेकिन कहीं ना कहीं जो नवाब मलिक जी को इतनी तकलीफ हो रही है, ऐसा लग रहा है कि अंडरवर्ल्ड से भी इन्हीं के लिंक हैं, ऐसा लग रहा है ड्रग माफिया से भी इनके ही लिंक हैं। तो टोटली जो इतनी हाय तौबा नवाब मलिक जी ने मचा रखी है वो सिर्फ हमें तो ऐसा लगता है, और आम जनता है, मैं कोई बीजेपी की स्पोक्स पर्सन हूँ इस नाते नहीं, आम जनता के नाते भी मुझे ऐसा लगता है कि जिस चोर की दाढ़ी में तिनका, अगर इनको डर इतना क्यों खाया जा रहा है। कभी समीर वानखेड़े की नौकरी उतारने की बात करते हैं, कभी किसी और पे इल्ज़ाम लगाते हैं, कभी देवेंद्र फडणवीस जी की वाइफ पे इल्ज़ाम लगाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये समझ आ रहा है, अगर आप
आप इतना चिल्ला रहे हैं, इतना वो कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप कल्प्रिट हैं। आप अपनी गलती को छुपाने के लिए दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं ताकि ध्यान भटक जाए। और ये आजकल जनता बहुत समझदार है भैया, गेहूं की रोटी खाते हैं, कोई भूसा नहीं खाते, जो आपके ही ज़्यादा दिमाग चल रहा है और जनता का दिमाग नहीं चल रहा। तो नवाब मलिक जी, आपको सीधा ये है, जितना आप बोल रहे हैं उतना ही आप जनता के सामने रिवील हो रहे हैं। मैम, नवाब मलिक एक महाराष्ट्र सरकार में मंत्री है, वो महाराष्ट्र की जनता को रिप्रेजेंट करते हैं, पर उसकी जगह जिस तरीके से वो आर्यन खान केस में उभर के सामने आए, जिस तरीके से आरोप लगा रहे, तो ऐसा लग रहा था कि वो शाहरुख खान के मंत्री है, वो बॉलीवुड को रिप्रेजेंट करते हैं। इसको कैसे देखती हैं आप? वो हमेशा बॉलीवुड को ही रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमेशा, और बॉलीवुड को भी छोड़िए, वो उस बॉलीवुड को रिप्रेजेंट करते हैं जो गलत, हाँ, ड्रग मंडली को रिप्रेजेंट करते हैं। एक होता है बॉलीवुड में अच्छे लोग भी हैं, अच्छे कलाकार भी हैं, आप उनको कहीं ना कहीं फेवर कीजिए तो अच्छा भी लगता है कि जो देशभक्ति है जिनमें, या जिन्होंने आज तक ड्रग्स नहीं ली, या जिनके अंडरवर्ल्ड से कोई लेना देना नहीं, मतलब एक अच्छी साफ सुथरी ज़िंदगी जो बिता रहे हैं और लोगों के लिए आइडल भी हैं, ऐसे लोगों को अगर आप साथ दें तो नवाब मलिक जी, मुझे लगता है आपकी इज्जत होगी जनता के सामने। लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ ड्रग मंडली को ही फेवर करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि ड्रग्स से तो आपका कनेक्शन 110% है ही है। मतलब इतना ज़्यादा ड्रग्स लेने वालों को या ड्रग्स पेडलर्स को इतना फेवर करते हैं कि जनता समझ रही है। यही नहीं, और ये जो दुहाई आप बार बार देते हैं ना, मुस्लिम होने पर हमारे साथ ये किया जा रहा है, प्लीज़ ये इतना रोना धोना, ये टेप रिकॉर्ड जो है ना, ये सीडी, ये चलाना बंद कर दीजिए। ये बहुत पुराना घिसा पिटा सा डायलॉग हो रहा है कि हम ये हैं इसलिए ऐसा हो रहा है। आज के मुसलमान बहुत अवेयर हो चुके हैं, बहुत सशक्त हैं, और उनको समझ है कि आप उनको गुमराह कर रहे हैं, आप गलत हैं, इसलिए आप जान के ये विक्टिम कार्ड जो है मुस्लिम वाला ये खेल रहे हैं। तो आज का मुसलमान समझता है, हिंदू तो पहले से समझता था, मुसलमान भी आज जो पढ़ा लिखा है उसको अब आप गुमराह नहीं कर सकते। मैम, जिस तरीके से समीर वानखेड़े कल अनुसूचित जाति आयोग में नवाब मलिक की कंप्लेन करा है, तो एक दलित होने के कारण जिस तरीके से उन पे एक के बाद एक अटैक कर रहे हैं, उनके जाति पे, उनके धर्म पे, इस तरह जाति पे, दलित होने पे क्वेश्चन उठा रही है, इसको कैसे देखती हैं आप? नहीं, कोई दलित है, कोई मुस्लिम है, कोई हिंदू है, या कोई कुछ भी है, उससे किसी नेता का क्या लेना देना? उसने, मतलब मुझे ये बताइए, अगर मैं हिंदू हूँ और मैं किसी गवर्नमेंट जॉब में हूँ या कुछ है, मैं जिस भी पद पे हूँ, इससे किसी और का क्या लेना देना? मतलब किसी की जाति के ऊपर कि इसको ये पद उस जाति की वजह से मिले, इससे किसी का लेना देना क्या हो सकता है? तो नवाब मलिक जो यहाँ इतने पर्सनल हो रहे हैं, ये बात समझ ही नहीं आ रही है, मतलब ये हजम ही नहीं हो रही किसी को भी, मेरे को नहीं, जनता को भी हजम नहीं हो रही कि इतने पर्सनल वो समीर वानखेड़े से क्यों हो रहे हैं। कभी शाहरुख खान, देखिए शाहरुख खान के बेटे के पास से ड्रग मिली, मतलब उनके साथी के पास से मिली, और फिर चैट्स में निकला कि वो काफ़ी टाइम से ड्रग्स ले रहे थे, तो किसी ने उनको ड्रग पेडलर नहीं कहा, ये कहा कि वो ड्रग्स लेते हैं। तो लेने वाले की भी तो सज़ा होती है ना। तो आप अगर किसी को समझाने के लिए, देश के जो नौजवान हैं वो गुमराह ना हो, समीर वानखेड़े ने अगर उनको पकड़ा और एक नसीहत, जैसे कहते हैं 22 दिन अगर वो जेल में भी रहे, तो इसमें गलत क्या था? मतलब कम से कम एक नसीहत तो आनी चाहिए। मुझे लगता है कि आज के बाद आर्यन को भी अच्छा लग रहा होगा कि आज के बाद ना मैं ड्रग्स लूँगा, और उसको भी जो उसने पीछे कुछ दिनों में परेशानियाँ झेली होंगी, तो उसको भी ये एहसास होगा कि मैंने गलत किया और आज के बाद हमें गलत नहीं करना चाहिए। तो यूथ को कुछ एहसास तो होना चाहिए। टीचर भी पनिशमेंट देता है ना, जब कोई बच्चा, स्टूडेंट क्लास में गलती करता है या अपना होमवर्क करके नहीं जाता, तो टीचर खड़ा कर देती है, पनिशमेंट देती है, हाथ ऊपर कर देती है या हाथ पे स्केल मारती। चलिए आजकल मारने वाला टाइम तो चला गया, लेकिन पनिशमेंट तो मिलती है, या तो वो क्लास के बाहर खड़ा होता है या फिर वो क्लास में भी सबसे अलग खड़ा होता है। तो ये पनिशमेंट है, अगर आप गलत करोगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। फिर चाहे आप शाहरुख खान के बेटे हो, चाहे आप किसी और के बेटे हो, या XYZ किसी के भी बेटे हो, सज़ा सबके लिए बराबर है। भारत का संविधान सबके लिए बराबर है, इसलिए उसके साथ छेड़छाड़ ना तो नवाब मलिक कर सकते हैं, ना आप कर सकते हैं, ना मैं कर सकती, कोई नहीं कर सकता। मैम, जिस तरीके से बॉलीवुड में एक के बाद एक नशेड़ी निकल के आ रहे हैं, पहले पिछले साल जिस तरह दीपिका पादुकोण, और भी उसके बाद जो नए नए एक्टर्स आ रहे हैं, इट्स स्टार किड्स आ रहे हैं, तो इस तरह क्या आने वाले भावी पीढ़ी के ये रोल मॉडल बन सकते हैं जो बॉलीवुड के ड्रगिस्ट हैं? बिल्कुल, वो रोल मॉडल तब तक नहीं बन सकते जब तक वो छोड़ेंगे नहीं ड्रग्स, और उनको सज़ा या उनका नाम जो सामने आ रहा है वो सिर्फ इसलिए आ रहा है, अगर वो छुप छुप के ड्रग्स ले रहे हैं तो वो लेते ही रहेंगे, उनको किसी का डर नहीं रहा। उनको लगेगा मेरा माँ बाप, हम तो इतने अमीर हैं, हम तो पैसा खर्च के कुछ भी ले सकते हैं, और ड्रग्स से वो अपने आप को कूल समझते हैं। ड्रग्स लेने वाला हमेशा, देखिए, आप अपने आप को दिखाएगा
आई एम सो कूल, आई एम सो कूल। क्या है कूलनेस? ये क्या इसमें ड्रग्स लेने वाले को कब से कूल समझना शुरू हो गया? लेकिन ये बॉलीवुड ही ऐसा है जिसने ड्रग को कहीं ना कहीं एक बहुत ही स्टेटस सिंबल बना दिया कि जो ड्रग्स लेते हैं वो बड़े कूल होते हैं, फिर चाहे वो फीमेल एक्ट्रेस हो चाहे वो मेल एक्टर हो। तो यहाँ बहुत अच्छा कर रहा है सरकार, जो कर रही है, केंद्र सरकार की पूरी नज़र है कि अब जो है बॉलीवुड से गंदगी को हटाया जाए, पूरे देश से ड्रग माफिया ने जो चंगुल अपना फैला रखा है उसको हटाया जाए। और इसमें कोई गलत बात नहीं, हर कोई यही चाहेगा। और जो माँ बाप ये नहीं चाहते कि उनके बच्चे ड्रग्स छोड़े, तो मुझे लगता है वो अपने बच्चों से प्यार ही नहीं करते।